हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक गणित परीक्षा 2027 की तैयारी के तहत आज डे 9 में आपको बताने जा रहा हूँ। संख्या पत्ति से सवाल, निम्न में कौन अलग या विजातीय है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2016 का सवाल है। विजातीय का मतलब आपको एक जो है चार में से एक जो है 3 के तुलना में अलग जाति का होगा। यहाँ 3/5 है, यहाँ √16/4 है। तो ये आपका परिमेय संख्या है। 16/4 है, ये भी कट जाएगा तो 16 और 4 से 4 चौका 16, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका 2 होगा। तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 25/9 परिमेय संख्या ऑलरेडी है। √2/5 एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय से का संख्या का भाग या गुना, जोड़ या घटाव क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यह सी जो है अपरिमेय संख्या है, बाकी तीनों परिमेय संख्या है। तो आंसर कौन हो गया, सी हो जाएगा। n एक प्राकृत संख्या है तो √n है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए हैं। n एक प्राकृत संख्या है तो √n कैसा संख्या होगा। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय, कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। इस टाइप से ये टोटल प्राकृत है। तो अगर ये प्राकृत हुआ n हुआ, लेकिन इसका क्या बोल रहा है, √n, इसमें रूट लगा दो सभी में, तो क्या हो जाएगा। और √1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन √2 ही रह जाएगा, √3 रह जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा, √5 का √5 रह जाएगा, √6 का √6 रह जाएगा, √7 का √7 रह जाएगा, √8 का √8 रह जाएगा, √9 का कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब क्या हुआ, इसमें कभी प्राकृत मिलेगा, कभी अपरिमेय मिलेगा। आंसर कौन हो गया इसमें, राइट आंसर आपका डी है। अगला सवाल देखते हूँ। सवाल नंबर 3 है आज का। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 का पूछा हुआ सवाल है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 1.3 पर अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या होता है, 1.3/9, यानी कट करके 1/3 हो जाएगा, 3 1 4/3, ये परिमेय संख्या हो गया। √4 है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। √9/27 है, तो 9 या 27, √1/3, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। 5 गुना 5 है रूट में, तो बराबर 5 होगा, तो ये भी परिमेय हो गया। तो आंसर कौन होगा, सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 1.34 को यह दशमलव के रूप में है, और आपको प्रश्न है परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी बटा के रूप में लिखें। तो इसको लिख सकते हो कितना, 134 दशमलव गैर मान लो, अब बटा में 0 माना क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पर उतना ही सुनना रहेगा। तो 134/100 अगर भिन्न के रूप में लिखना होता तो यही हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो गया। लेकिन परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या होता है, इसको काट करके लिखना है, यदि कटने वाला है तो 2 से काटोगे, ये हो जाएगा 50, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67/50 हो गया। आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है 0.23 पर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ, या अंडरलाइन पढ़ते हैं या रेकरिंग पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा रहता 0.23
2 3 पर रेकरिंग इसको कहते हैं, रेकरिंग इसको कहते हैं बार या अंडरलाइन। तो सवाल है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख 0.23। तो ये भी आसान है। क्या इस पर अंडरलाइन लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद जो भी है सबको लिख दो और ये 0 भी हटा दो। तो क्या हो जाएगा ये 23/99। ये 2 पर अंडरलाइन है तो बटा में उतना ही, जब 2 पर अंडरलाइन होगा उतने बदला में हो जाएगा आपका उतना ही 9। तो 2 गो पर है तो 2 गो 9 हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल ये है जो नियम ही है और ये नियम आपको हर हाल में याद रखना है। क्या है, यदि p बटा में q बराबर p बटा में 2 के पावर m गुना 5 के पावर m, जहाँ m एवं n कोई पूर्ण संख्या हो तो p बटा q का दशमलव प्रसार होता है 7 दशमलव और 7 दशमलव। a एवं b दोनों डी में इनमें कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, शांत दशमलव होता है। शांत और अशांत दशमलव क्या प्रसार क्या होता है हम पहले बता चुके हुए हैं। हम अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल है आपका 0.12, लेकिन यहाँ पर 2 पर बार का चिन्ह है यानी अंडरलाइन है को p बटा q के रूप में लिखें। तो जैसा कि हमने आपको बताया इस टाइप का सवाल हो, यहाँ पर अंडरलाइन हो या बार हो तो उसके बदला में 9 होता है, लेकिन दशमलव के बाद अगर जो भी अंक लिखा हुआ है और उस पर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है यानी नहीं रेकरिंग नहीं आवर्त या बार, तो उसके बदला में 0 होता है। नहीं समझे तो समझ लो, ये आपका दशमलव के बाद क्या है 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा बात इसमें कि अब 1 पर कोई अंक नहीं है, 1 पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे उसको इसमें से घटा देंगे, यानी दशमलव के बाद अगर 1 2 है तो उसको 12 पढ़ लो, 12 लिखा गया और 2 पर अंडरलाइन है तो उसके बदला में कुछ नहीं करेंगे, जिस पर कोई चिन्ह नहीं है उसको घटा देंगे यानी 1 घटा देंगे। और बटा में क्या करना है, अंडरलाइन वाला 1 अंक है तो 1 9 लिख देंगे, और दूसरा है बिना अंडरलाइन का तो उसके बदला में क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब क्या हो गया ये 11/90, यही आपका राइट आंसर हो गया। अगला हम इसका सवाल और देखते हैं। यहाँ सवाल है सिद्ध कर √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिद्ध √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर आपका होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 बराबर 2 ये होता है आपका 2, ये हो जाएगा 4 और ये होगा 4√2 4√6 प्लस 4√2 और ये आपका अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो गया आपका। क्यों परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़फल अपरिमेय संख्या होता है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।